फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। आज हम लोग देखेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी का मॉडल सेट नंबर 9। चलिए उसको शुरू करते हैं। दिया है इसमें कि किस अभिलेख में सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कथाएं भी सम्मिलित हैं। तो बताइएगा किस अभिलेख में मिलता है सूरवीर और वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचना और देवताओं से संबंधित कहानियां भी। किसमें मिलता है? महाकाव्य में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर दिया, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन क्या दिया हुआ है देखते हैं। कथन फर्स्ट है कि बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन में के समय में हुआ था। और कथन दूसरा क्या है कि बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की दो मुख्य विशेषता थी। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेत एवं बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है और कौन सा गलत है बताना है। देखिएगा इसमें जो सेकेंड कथन है ये कि कुछ जो है बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती सिर्फ कुछ संकेतों से, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। और पहला जो दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, तो ये सही है। कथन एक सही है और कथन R2 है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है थर्ड नंबर कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन क्या है? तो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। और दूसरा दिया है कि कुषाण ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया एवं सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक था जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा चलिए देखते हैं। दिया हुआ है कि दोनों कथन सही है और जो बी कथन है ये कथन एक से संबद्ध रखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ नंबर क्वेश्चन की कथन सही निम्नलिखित कथनों को राजाओं के आधार पर विचार करें। तो प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। कथन 2 कह रहा है कि ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। तो इसका क्या आंसर होने वाला है? सही। तो इसमें देखिएगा दोनों सही है और व्याख्या भी करता है कि इसमें दिया है कि राजा शासक होते थे और नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। तो जो बल देना चाहते थे तो क्या करते थे कि ये उद्घोषणा करते थे ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध की और राजाओं की उपासना के स्थान का निर्माण करते थे। ठीक है, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5वां नंबर कि जगहों अथवा समुदायों का उनके शिल्प कला के साथ सुमेल कीजिए। जगहों का उनके समुदाय के साथ मिलान करना है, जिसमें दिया हुआ है ठीक है, इसमें दिया है बीदर का मिलान किससे होगा, किस समुदाय से होगा? तो ये हो जाएगा तांबे तथा चांदी में जड़ाई का काम। सूरत में क्या होता था? तो ये सुनहरे गोटा किनारियों जरी वाले वस्त्र। पांचाल में लोहे संबंधित कार्य और सालियार में बुनाई का कार्य। ये हो जाएगा इसका सही मिलान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन क्या है कि अशोक ने अपने अभिलेख में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम के लिए नहीं है। कथन सेकेंड है कि मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे तथा यह कभी कभी विवाद एवं पशु बलि तक पहुंच जाता था। तो क्या लगता है आपको इसमें से क्या आंसर सही होने वाला है? इसमें से सही दोनों है और जो है सेकेंड जो है फर्स्ट का कारण है। ठीक है, इसमें जो सही दोनों दिया है कि कर्म कांड किसी काम के नहीं और यहाँ पे विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे तथा कभी कभी विवाद एवं पशु बलि तक, यह विवाद जो है पशु बलि तक पहुँच जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांवों में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ मिलान कीजिए, जिसमें दिया हुआ है ग्राम भोजक यानी भूस्वामी, ग्राम प्रमुख, गृहपति का क्या हो जाएगा? स्वतंत्र कृषक और दास कर्मकार का क्या हो जाएगा? तो ये दूसरों की जमीन पर काम करने वाले को दास कर्मकार कहते थे। नेक्स्ट है 8वां नंबर। कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन क्या है?
दिया हुआ है कि राजस्व की रैयतवारी व्यवस्था ने किसानों यानी रैयतों और खेतिहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। बिल्कुल सही है। और रैयतवारी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया है। बिल्कुल नहीं, जब वो सीधा संबंध दिया तो राजस्व की उगाही पर बल कैसे देगा, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा कथन बस एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर की, निम्नलिखित सामाजिक सुधारों को उनके कार्य के साथ सुमेल कीजिए। ठीक है, तो जिसमें दिया हुआ है ज्योतिबा राव पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। दूसरा दिया है बेगम रुकैया सखावत, और अच्छा ये मिलान करने वाला ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले जो है इनका क्या हो जाएगा, ये जो है पूना में विधवा गृह खोली थी। ठीक है, इसमें दिया है, देखिए ज्योतिबा फूले जो है ये महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत जो है पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ताराबाई शिंदे जो है स्त्री पुरुष तुलना लिखी। और पंडिता रमाबाई जो है महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए ये पूना में विधवा गृह खोली थी। पंडिता रमाबाई जो है पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10वां नंबर कि अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने क्या किया। वेद समाज ने क्या किया, हिंदुओं के अंधविश्वासों की सख्त निंदा। तो प्रार्थना समाज ने ये इसके द्वारा किया गया जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज जातीय बंधनों के उन्मूलन के प्रयास किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामाजिक सुधार जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही है। तो कौन सा सुधार सही है, सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में। तो ये हो जाएगा राजा राममोहन राय ने अपने विचारों के प्रसार के लिए पर्चे लिखे जो समवाद के रूप में थे। ये सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही थे। नेक्स्ट है, और भी है इसमें आंसर, जिसमें दिया है कि सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया। दोनों हो जाएगा क्योंकि पेयर वाला आंसर है। सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों को प्रोत्साहन किया। दोनों आंसर ए और बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित को प्रारंभिक से न्यूनतम क्रम में लगाएं। राष्ट्रवाद को उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रारंभ से नूतन क्रम में लगाएं, जिसमें आंसर होगा, चलिए देखते हैं, नूतन क्रम में दिया हुआ है। इसमें पहले भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई। फिर उसके बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पारित होना, फिर इल्बर्ट विल का वापस लेना, फिर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो ये हो गया पहला नंबर, ये हो जाएगा दूसरा, फिर ये होगा तीसरा और ये होगा चौथे नंबर पे। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर दिया, राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य मार्गी नेताओं क्या किए। को लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता के बाद सम्मान तब नहीं करते जब भारतीयों को न्याय संगत मांगों की बात आती है। दूसरा दिया कि इन्होंने आत्मनिर्भरता पर रचनात्मक कामों पर बल दिया, इनकी निवेदन की राजनीति विफल रही। ठीक है, या फिर चौथा नंबर दिया है कि इन्होंने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। तो क्या हो जाएगा इनका आंसर, ये हो जाएगा कि इन्होंने आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। ठीक है, आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर के, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। कथन 2 है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में उद्योग के विकास पर भारी बल दिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दोनों जो है वो गलत है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1954 में नहीं की गई थी और ना ही इसमें निजी संस्थानों के निर्माण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। तो राइट आंसर दोनों हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
15 नंबर है कि सौर मंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर मंडल के बारे में, आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जबकि बाह्य गैस जो है चट्टान से बने होते हैं। दूसरा कह रहा है कि बाह्य ग्रह जो है आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाह्य ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि ये जो है आंतरिक गैस तरल पदार्थ के और बाह्य जो है चट्टान के, ये ऑप्शन जो है गलत है। दूसरा है बाह्य ग्रह जो है आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाह्य ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं, ये ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से अंटार्कटिक में भारत के सब स्टेशन है। अंटार्कटिक में भारत के सब स्टेशन कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती में अंटार्कटिका में भारत के सब स्टेशन है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीप से नहीं गुजरती हैं। कर्क, विषुवत और मकर रेखा किस महाद्वीप से जो होकर नहीं गुजरती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप और अंटार्कटिका से। यूरोप और अंटार्कटिका से नहीं गुजरती हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक या उत्तर माना गया है। यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो ये जो है कि यहाँ से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है पूर्वी घाट से। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि पश्चिमी घाट से किस तरह की वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी घाट पे ये कैसा पाया जाता है? पश्चिमी ढाल पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और पूर्वी ढाल पर कटीली झाड़ियाँ। पश्चिमी ढाल पर कटीली झाड़ियाँ और पूर्वी ढाल पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, या फिर दोनों ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन या दोनों ढालों पर कटीली झाड़ियाँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी ढाल पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट में जो है वनस्पतियों का प्रकार है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया। यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है? सहारा मरुस्थल के गुफा चित्र में नदी और विभिन्न प्रकार के जानवर जो है इनके द्वारा दर्शाया जाता है सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन। इनके द्वारा दर्शाया जाता है सहारा के क्षेत्र में जलवायु का परिवर्तन। ठीक है, कथन है 21 नंबर का कि छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। इसका कारण दिया है कि आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये जो कारण है वो भी सही है और कथन भी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 22 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अस्थायी पवनें हैं। कौन है जो अस्थायी पवन है इनमें से? इसका राइट आंसर देखिएगा पूर्वी पवनें, मानसूनी पवनें, लू और मानसूनी पवनें, समुद्री समीर और पश्चिमी पवनें, या व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें। तो अस्थायी पवन कौन होता है? व्यापारिक पवन और पश्चिमी पवनें। राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कि पवनों के बारे में दिए गए निम्न 2 कथन ए और बी पर ध्यान दें। दिया है कि पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। पवन की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही भी एक कारक रूप से प्रभावित करता है। तो क्या राइट आंसर होगा कि ये उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है पवन? बिल्कुल, लेकिन पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित होता है। सही है, परंतु ये दोनों जो है एक दूसरे से मैच नहीं खाता, एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़ें। दिया है कि विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। दूसरा है कि किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल वहाँ पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। तो इनमें से क्या हो जाएगा यहाँ का राइट आंसर? तो इसमें देखिएगा केवल एक सही है कि जो विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है।
और यहाँ पे जो होने वाली वर्षा पर सिर्फ निर्भर होता है, ये तो राइट आंसर गलत हो जाएगा। केवल वर्षा पर यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति निर्भर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क से संबद्ध प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? ये अवस्थित है अंटार्कटिका में। लौह अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट है 26 नंबर कि दिए गए निम्न कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं? तो कौन सा पदार्थ है जो संसाधन में किसी भी पदार्थ को परिवर्तित कर सकता है? तो ये होगा समय, प्रौद्योगिकी और जरूरत, तीनों हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है? बताना है कि रोपड़ कृषि जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी रोपड़ कृषि? तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कॉफ़ी और भारत में चाय। ये जो तीनों जो है रोपड़ कृषि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया था? तो किस धर्म को अपनाए थे? तो वो बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? विविधता का वैध उदाहरण कौन सा नहीं होगा? देखते हैं। दिया है कि एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो अपना अलग अलग धर्म को पालन करते, ये तो विविधता दिखा रहा। एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है, पदानुक्रमित जो एक तरह से चलता हुआ आ रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहां अलग अलग आ गया, तो ये भी विविधता दर्शाएगा। और एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं, वे सब अक्सर सामान्य वार्तालाप करते हैं, तो कई लोग हिंदी और अंग्रेजी जब बोला जा रहा है भिन्न भिन्न भाषा, तो ये भी विविधता को दर्शाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर की काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? क्या है भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम किसका? काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स का। तो इसका सबसे प्रचलित नाम हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है। किसको सुनिश्चित करता है? तो ये कार्यपालिका की विधायिका के तरफ जवाबदेही, कार्यपालिका की विधायिका के तरफ जवाबदेही संसद में प्रश्नकाल को सुनिश्चित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? क्या है जो बाजार का एक प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दादन व्यवस्था या मॉल। इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका दादन व्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान हो सकता है? इसका आंसर क्या होगा? राइट कि बुनकर को व्यापारी द्वारा कच्चा माल पहुंचाता है, बुनकर को कपड़ा बाजार तक ले जाने का परिवहन लागत देना पड़ता है, या फिर बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा व्यापारी का होता है, या बुनकर को सूत काटकर कपड़ा बुनने का काम घर से ही करना पड़ता है। तो जो दादन व्यवस्था है उसमें क्या होता है कि बुनकर का जो है मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता, सारा मुनाफा व्यापारी को होता है। ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन कि रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया, या आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? ठीक है। इससे किसकी शुरुआत हुई थी जब उसने रोजा पार्क्स ने सीट देने से इनकार कर दिया? संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ, दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद विरोधी आंदोलन हुआ, या फिर फ्रांसीसी क्रांति और इंग्लैंड का महिला मताधिकार आंदोलन? इसमें से क्या हुआ जब रोजा पार्क्स ने सीट नहीं दी? तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है। ये हुआ था। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी क्या है?
आंगनबाड़ी क्या है? तो यह एक तरह का क्या है? बाल गृह, चाइल्ड केयर सेंटर होता है आंगनबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नागरिक के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? कौन सुनिश्चित करता है? भौतिक अधिकारों का हनन होने पर किसी भी नागरिक का उसके द्वारा न्यायालय जाने का अधिकार में क्या होगा? तो राइट आंसर इसका देखिएगा, ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जो क्वेश्चन में पूछा है न्यायालय में जाने का, तो ये आ जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर के, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कहाँ सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। कहाँ पर सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग हो रहा? मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी न देना, उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने को कहना, या फिर कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये यहाँ पे तीनों जो है आंसर हो जाएगा। कक्षा मॉनिटर द्वारा गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना, ये भी अपना दुरुपयोग कर रहा। यहाँ पे अपने रिश्तेदार के खिलाफ जो शिकायत न दर्ज करने को कहना, और मंत्री द्वारा ठोस तकनीक कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी न देना। ये तीनों क्या हो जाएगा? सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही वाक्य है? न्यायपालिका के विषय में सही वाक्य क्या होगा? न्यायपालिका के विभिन्न स्तर पदानुक्रमित व्यवस्था में नहीं है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, या उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की जा सकती है, या न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े होते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर, न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाकिम शेख एवं पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? इन्होंने कौन सा जो है क्या मुहैया कराने के लिए न्यायपालिका में न्यायालय में याचिका दायर की थी हाकिम शेख और पश्चिम बंग का खेत मजदूर समिति ने? तो इनका था कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा अक्सर उसके कारण बनती है। किसके कारण बनती है? किसी समुदाय के बारे में रूढ़िगत धारणाएं ये जो बनती है किसके कारण? विकास, सशक्तिकरण, हशियाकरण या विविधीकरण। तो ये तीनों तो पॉजिटिव है, नेगेटिव यही है, हशियाकरण के द्वारा रूढ़िगत धारणाएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन कि सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, किसके संदर्भ में? इतिहास संदर्भ आधारित है, यह बहुलित इतिहास है, इतिहास अखंड एवं विशिष्ट है, या इतिहास विवादास्पद नहीं है। किसके जो है लिए इतिहास शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह बहुलित इतिहास है, मल्टीपल पास्ट होता है, इसलिए इसमें संवेदनशील होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दोनों हो जाएगा, इतिहास संदर्भित आधारित है और यह बहुलित अधिकार है। राइट आंसर नंबर 2 हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र की पुस्तकों का नामकरण सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने के पीछे क्या मकसद है? ठीक है, तो जो उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र की पुस्तक का नामकरण क्या किया गया? सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इसको नाम चेंज करने के पीछे क्या मकसद है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। दिया हुआ है कि औपनिवेशिक काल में भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र को ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों के बीच बढ़ते प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था। यह सामाजिक और राजनीतिक जीवन अपने सीखने के अनुभव को मुख्यतः इतिहास और अर्थशास्त्र से इकट्ठा करता है, या फिर
सामाजिक और राजनैतिक जीवन वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित है जो प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यवहारिक स्थिति का प्रयोग करता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये ए और बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर ए और बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। 43 नंबर क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करेगी। बताइएगा, उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ता में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करेगा कौन सी शिक्षा रणनीति? तो इसका ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक से परे जाकर बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करना, अधिगमकर्ता को कक्षा में अन्वेषण करने एवं चर्चा करने के लिए कहना, या फिर इसका जो राइट आंसर था ये सी था। सामाजिक और राजनीतिक जीवन वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित है जो प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यवहारिक स्थितियों का प्रयोग करती है, और ए था। बी राइट आंसर नहीं होगा, ए और सी इसका करेक्ट आंसर था। और यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे कि कौन सा शिक्षा शास्त्रीय रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करती है। उच्च प्राथमिक स्तर पे अधिगमकर्ता में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित कौन सी रणनीति करेगी? तो इसका जो हो जाएगा पाठ्य पुस्तक से परे जाकर के सारी सूचनाएं प्रदान करना, अधिगमकर्ता को अन्वेषण करने के लिए चर्चा करने के लिए कहना, या फिर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दंड का प्रयोग करना, या समान एवं मानकीकृत के परीक्षण का प्रयोग करना। तो राइट आंसर क्या है? हम लोग जानते हैं अन्वेषण विधि को बेस्ट माना जाता है। राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन की इतिहास की कक्षा में देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से विकसित किया जा सकता है। कैसे? प्रत्येक कक्षा से पहले राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य बना करके, देश एवं देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व एवं संबद्ध होने की भावना को विकसित करने की गतिविधियों द्वारा, या फिर सभी सामाजिक धार्मिक सुधारकों के प्रयासों के बिना उनके विचारों को कोई जांच किए हुए प्रशंसा करना। 4 नंबर है बिना सामाजिक संदर्भ बताए स्वर्णिम प्राचीन इतिहास का व्याख्यान देकर। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा कि देश एवं देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व एवं संबद्ध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 45 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा का उदाहरण है? सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ाना और अध्यापक द्वारा सभी के लिए समान शिक्षण विधि मूल्यांकन विधि का प्रयोग करना, ये हो जाएगा। या फिर अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों को पढ़ाना, या फिर 3rd नंबर दिया हुआ है कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन की घोषणा करना और विशिष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा के दिन अवकाश देना। 4th नंबर है कि अध्यापक द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, ये ऑप्शन हो जाएगा राइट 4th नंबर। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है कॉलम ए में सामाजिक और राजनैतिक जीवन की कक्षा की स्थितियों की दर्शाता है। कॉलम बी जो है अध्यापक द्वारा उस स्थिति में लिए गए उचित निर्णय को दर्शाता है। स्थितियां और निर्णय को संबंधित करना है, जिसमें दिया हुआ है कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति उत्साह देना हो जाएगा। अपूर्ण जवाब की स्थिति अधिक जानकारी मांगना, अर्ध सत्य जीवन की स्थिति पुनः फोकस करना, और पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 3rd नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। दिया है कि प्रारंभिक स्तर की एक शिक्षिका अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न गतिविधियां करवाती है। ठीक है, तो कैसी गतिविधियां करवाती हैं? देखिए, दिया हुआ है कि पिघलती बर्फ की समुद्री जीवन पर प्रभाव की चर्चा, देश के पिछले 50 वर्षों की मौसम रिपोर्ट्स के आंकड़ों की सहायता से मौसम में आए परिवर्तन का विश्लेषण करना, पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारणों पर चर्चा करना, अम्लीय वर्षा के कारणों पर चर्चा, ये इस पे वो करवाती हैं काम। इन गतिविधियों के द्वारा वह निम्न में से किस संप्रत्यय को पूरा करवाना
चाहती है, बताना है किस संप्रत्यय को पूरा करवाना चाहती। इन सब टॉपिक पे बात करके तो वो प्रत्यय संप्रत्यय किस संप्रत्यय को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। जलवायु से संबंधित प्रत्यय को वो समझाना चाहती हैं, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि शिक्षण के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर विचार करेगा। आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर विचार करेगा, बताना है कि किस चरण में, पूर्व सक्रिय चरण, उत्तर क्रिया चरण, अंतः क्रिया चरण या कक्षा में संकल्पना को समझने के दौरान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सहायक सामग्री पर विषय पर विचार करेगा कब, शिक्षण के लिए। शिक्षण के लिए वो किस टाइम करेगा, ठीक है। तो इसमें दिया है कि शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री पर विचार, तो उसको कौन सा सहायक सामग्री चूज करना है शिक्षण के दौरान, इसका विचार कब करेगा, तो उस कार्य को करने से पहले यानी पूर्व सक्रिय चरण में वो उस पर विचार करेगा, मटेरियल सेट करेगा और पढ़ाने के समय यूज करेगा। नेक्स्ट 50 नंबर कि भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ एवं अनिवार्य बना देता है। भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ यह अनिवार्य बना देता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं पोषित करें केवल सरकार के दृष्टिकोण को, अधिकांश लोगों के विचार को, स्वर्णिम इतिहास को एवं विवादित विषयों से बचकर रहने को, या बृहद समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण को। किसके लिए वो क्या करता है, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं पोषित करता है, किसको अनिवार्य बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर कि वह बृहद समाज के सभी दृष्टिकोण को वो क्या करता है, पोषित करता है। और इसका जो आंसर था ये जलवायु जो होकर के, जलवायु परिवर्तन ना होकर के ये जो था ग्रीन हाउस प्रभाव पर ये चर्चा किया जा रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव पे। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन की पूछताछ आधारित सीखने के लिए चरणों के सही क्रम को चुनिए। पूछताछ आधारित प्रश्न को करने के लिए कौन सा चरण जो होगा वो सही होगा, तो सबसे पहले प्रश्न पूछताछ आधारित है तो पहले तो प्रश्न पूछना होगा, उसके बाद उस पर अनुमान लगाना, फिर रिकॉर्डिंग करना, फिर उसका जांच करना और लास्ट में उस पर चिंतन करना। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है पहले तो होगा पूछताछ करना, फिर होगा उसका रिकॉर्ड, योजना बनाना और अनुमान लगाना, रिकॉर्डिंग करना, जांच करना और चिंतन करना। यही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 52 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक विचारधारा को आत्मसात करने का साधन है। कथन बी कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्रीय पक्ष में थीमेटिक योजना लाभदायक है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर है कि ए जो है वो सही है और बी जो है गलत है। ये जो है सही है और ये जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष में थीमेटिक योजना लाभदायक है, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर की एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक औपनिवेशिक काल में महिलाओं की परिस्थितियों को समझने के लिए निम्नलिखित में से क्या दे सकता है। ठीक है, औपनिवेशिक काल की महिला की परिस्थिति को समझने के लिए क्या दे सकता है, तो इसको देखते हैं। रुकैया सखावत द्वारा लिखित सुल्ताना का स्वप्न, रास सुंदरी देवी की आत्मकथा अमार जीवन, कृष्ण कुमार द्वारा लिखित पढ़ना जरा सोचना और डेंजिल नेहा द्वारा संरचित किताब दी सबाल्टर्न सब्जेक्ट इन स्ट्रक्चर्ड हिस्टोरिकल प्रोसेस। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन कौन यहाँ पे सही है, तो ए और बी, रुकैया सखावत का सुल्ताना का स्वप्न और राज सुंदरी का अमार जीवन। ठीक है, राइट आंसर दोनों हो जाएगा ए और बी। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर पुराने समाचार पत्रों की कुछ कटिंग लेकर आता है जिसमें उस समय की वास्तविक कहानियाँ, फोटोग्राफ छपे हैं। तो कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है, समस्या समाधान विधि या फिर क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि,
प्रदर्शन विधि या स्रोत विधि। तो किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रहा, तो वो समस्या समाधान विधि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परियोजना आधारित सीखने की विधि से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा यहाँ पे जो है समस्या समाधान विधि नहीं होकर के स्रोत विधि है, स्रोत का प्रयोग कर रहा है। वास्तविक कहानी और फोटोग्राफ जो है ये स्रोत का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है 55 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परियोजना आधारित सीखने की विधि से संबंधित नहीं है। परियोजना आधारित सीखने की विधि से संबंधित, यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, यह विद्यार्थियों को रचनात्मक कौशल को बढ़ावा देती है, यह विद्यार्थियों को समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देती है, या विद्यार्थी के पूछताछ कौशल को बढ़ावा देती है। तो राइट आंसर क्या होगा, अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर की, एक शिक्षिका कक्षा में विद्यार्थियों को स्वयं का आकलन करने का अवसर प्रदान करती है, वह निम्न में से आकलन के किस तरीके को अपनाने का प्रयास कर रही है। किस तरीके को अपनाने का प्रयास कर रही है बताना है। तो राइट आंसर सतत मूल्यांकन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन या अधिगम के रूप में आकलन, किसका प्रयोग करेगी, तो अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, अधिगम के रूप में आकलन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर की, निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान में आकलन का मानक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न पूछना, न्याय एवं समानता हेतु सोच और सहयोग। याद करना नहीं होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन सा विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक दक्षता का आकलन करती है। विश्लेषणात्मक दक्षता का पहचान करना है। लेखपाल कौन है, उसकी क्या भूमिकाएं हैं। दूसरा नंबर है उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों के बीच भेदभाव, ये जो है विश्लेषण करेगा। अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप कहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, या किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणात्मकता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करती है, ये हो जाएगा विश्लेषणात्मक। राइट आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट 59 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू को आकलन करता है। समझ का आकलन कौन करेगा, जनसंख्या विस्फोट परिभाषित कीजिए, 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो जनसंख्या बदलाव के कारण को बनती है। तीसरा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे मुगल वंश के अंत को ले आई, या अगर नदियाँ सूख जाए तो तब मनुष्य का जीवन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये कि 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए और जनसंख्या बदलाव का कारण, जो जनसंख्या बदलाव का कारण बनती है, ये समझ पहलू का आकलन करेगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प एक अच्छे लिखे गए अधिगम प्रतिफल को दर्शाता है। कौन सा विकल्प दर्शाता है अच्छे लिखे गए अधिगम प्रतिफल को। निर्दिष्ट क्रिया कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री से संबंधित होना चाहिए, निर्दिष्ट क्रिया का कक्षा में अभ्यास होना चाहिए, निर्दिष्ट क्रिया मापने योग्य होनी चाहिए, या फिर निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य, मापने योग्य छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन 4th नंबर हो जाएगा। ये रहा एसएसटी का पूरा 60 क्वेश्चंस।